The biggest source of motivation are your own thoughts. So think big and motivate yourself to win. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, उठ जाइए और शानदार वोकैबुलरी क्लास में आप आ जाइए। तो आज हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं क्या कि जो सबसे बड़ा सोर्स है मोटिवेशन का वो आपके खुद के थॉट्स है। कैसे? अगर आप बड़ा सोचोगे ना तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए। रीजन कैन बी एनीथिंग, रीजन कैन बी मनी, पावर, रीजन कैन बी एनीथिंग, बट यू हैव अ रीजन टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन इन योर लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और जानते हैं कि आज अपनी क्लास में क्या कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम रूट वर्ड की एक सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए आए हो क्लास में, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम क्या काम करते हैं। एक मेन रूट वर्ड लेते हैं और उसके साथ साथ एक, जैसे हमने मान लो एक मेन रूट वर्ड लिया, उसके साथ और बहुत सारे रूट वर्ड्स लेते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से हम नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली हम नए वर्ड्स को बिल्कुल तोड़ देते हैं, उनकी रूट तक पहुंच जाता है, उनकी जड़ तक पहुंच जाते हैं, ताकि हमको लंबे समय तक याद रह पाता है। साथ साथ हम रूट वर्ड्स के थ्रू नए वर्ड्स को जान पाते हैं। कभी कभार एग्जाम के में ऐसा होता है कि हमें आंसर्स जो है वो नहीं आ पाते हैं सारे, तो हम क्या काम करते हैं, अगर हमारे रूट वर्ड्स पे हमारी कमांड है तो हम काफी हद तक उसके पास हम पहुंच जाते हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि हमारे रूट वर्ड की सीरीज में क्या आया है। एक बात हमेशा याद रखना कि रूट वर्ड्स की 19 या 20 क्लास हो चुकी है और हम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे सामने वर्ड्स जो हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पहली क्लास से आज यहाँ तक आया है वो डेफिनेटली इस समय स्लाइड में जो रूट वर्ड शो हो रहे हैं वो उसको 80% जानता है, क्योंकि ये सभी रूट वर्ड्स कवर करा दिए गए हैं आपके। अगर आप नहीं जानते तो आपको मैं फिर से याद करा देना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना आपको सभी क्लासों को अटेंड करना है। सभी क्लास आप अटेंड करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलो हम जानते हैं हमारा पहला रूट वर्ड एंग्लो। जैसे कि हम 1000 बार पढ़ चुके हैं कि एंग्लो वर्ड जो है वो इंग्लिश के लिए आता है। इंग्लिश से हमारा यहाँ पर मीनिंग है कोई भी स्ट्रेंज बाहर की चीज, कोई भी जो बाहर की चीज हो उसके लिए हम यूज करते हैं एंग्लो। ब्रिटिश के लिए, बाहर के लिए, इंग्लैंड के लिए। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बिब्लियो। बिब्लियो का मीनिंग होता है बुक, जैसे कि बहुत कॉमन है बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफोबिया, बहुत बार कवर किया है। बिब्लियो बुक रिप्रेजेंट करता है हमारा बुक्स को। देखो मैं आपको हमेशा बता दूं, मैं ट्रिक पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। सबसे बेटर है कि आप वर्ड्स को डायरेक्ट याद करें। मेरे साथ अभी याद करेंगे, दोबारा से रिवीजन कराऊंगा, जब हम स्ट्रक्चर तोड़ेंगे तब याद करेंगे और फाइनल रिवीजन करेंगे तब याद होंगे। क्या जरूरत है ट्रिक की जब मैं आपको 5-6 बार बता रहा हूँ। साइन जहां पर लगेगा, जैसे यहाँ लग रहा है मेरे को, साइन से सिनेमा अपने आप फॉर्मेशन हो रहा है। तो साइन को अगर हम इतना भी देखें तो साइन यही वर्ड है हमारा, साइन का मीनिंग होता है सिनेमा, तो अपने आप में आंसर ले रहा है सिनेमा, तो हमको यहाँ याद कर सकते हैं। हाइड्रो, हाइड्रो एक बहुत कॉमन वर्ड है और आप जानते हो कि हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, वाटर। याद रखेंगे, वाटर को अपने माइंड में इमेज बनाइए और याद रखिए क्या, जैसे कि आपने सुना होगा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफाइल, यानी कि पानी से डरिए, पानी से प्यार। ठीक है? पेड, जैसे कि हमारा पहली जो हमने रूट वर्ड की क्लास थी, जब हमने शुरू किया था तो हमने एक चीज याद की थी कि पेड़ा जो है वो बच्चों को पसंद है, तो पेड से याद करेंगे क्या, पेड़ा। पेड़ा जो होता है वो बच्चों को पसंद होता है ना, तो ऐसे हमने याद किया था क्या कि पेड़ा बच्चों को पसंद होता है, तो पेड़ा से याद रखेंगे पेड़ा उसको पसंद है चिल्ड्रंस को। नेक्स्ट वर्ड हमारा ज्ञान। ज्ञान जो जिन हमारा वर्ड है ये हमारा यूज होता है वुमेन के लिए। ठीक है? ये बहुत कॉमन वर्ड है। हमने, मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी बार बार मैं क्यों बोलता हूँ ये कॉमन वर्ड है, क्योंकि हमने इस वर्ड को बहुत बार क्या कई बार हमारी रूट वर्ड क्लास से जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे इसका मीनिंग होता है हमारा वुमेन। नेक्स्ट वर्ड आता है, इसका दोस्तों प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब सा होता है। जो ये रूट वर्ड्स होते हैं एक्चुअली ये ग्रीक और पता नहीं कहाँ से जनरेट किए होते हैं, है ना। तो हमारा मेन वर्ड रहेगा हमारा इन वर्ड्स का रहेगा, इनकी प्रोनाउंसिएशन आसान होती है, अच्छी होती है, ये थोड़े से अजीब होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा लॉग। लॉग का मीनिंग होता है स्टडी। ये रूट वर्ड भी आ चुका है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इस स्लाइड में 90% रूट वर्ड रिपीट हुआ है। तो जो स्टूडेंट ने क्लास अटेंड की है प्रीवियस की, वो डेफिनेटली सबके आंसर जानते होंगे, उनको एक बार में याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा जेनो। जेनो को मैंने आपको बताया था, जेनो को याद रखेंगे जेना से। जेना जो एक बाहर की लड़की है, जैसे कि हमारे यहाँ नाम होता है हिना और विदेश में कोई नाम होगा तो जेना ही तो होगा गर्ल का नाम। हमारे यहाँ तो जेना नहीं हो, आपने सुना होगा, बाहर की लड़कियों का नाम तो कुछ जेना से रिलेटेड होता है, स्टाइलिश नाम। हमारे यहाँ तो हिना नाम होता है, तो आपको कैसे याद करना है, जेनो मतलब फायर। नेक्स्ट वर्ड हमारा लास्ट वर्ड आता है एंथ्रोप।
एंथ्रो का मतलब होता है मेन, आदमी। जो पुरुष होते हैं उनके लिए हम एंथ्रोप वर्ड का यूज करते हैं। बेसिकली एंथ्रोप वर्ड का यूज एक मानव के लिए, पीपल्स के लिए हम यूज करते हैं। तो एंथ्रोप जो है वो मेन से हमारा यहाँ मतलब है कि पीपल्स को रिप्रेजेंट करना है। दोबारा से हल्का सा रिवीजन करते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमारा मेन रूट वर्ड था फाइल, इसका मतलब होता है हमारा क्या, फिल या फाइल। लव, एफिनिटी, प्यार, स्नेह, ये नेचुरल लाइकिंग, जो नेचुरल पसंद होती है ना। तो जितना भी हम टाइम देंगे पहली स्लाइड्स को देंगे, उसके बाद जो हमारी आने वाली स्लाइड्स होंगी उनको करना आसान होगा अगर हमने यहाँ कवर कर लिया है। तो फिर से याद रखिए दोस्तों, ये जो एंग्लो वर्ड है वो बाहर की चीजों के लिए यूज होता है, विदेशी चीजों के लिए। बिब्लियो मीन्स बुक होता है, साइंस से सिनेमा बन ही रहा है। हाइड्रो, यू ऑल नो क्या हाइड्रो मीनिंग का होता है, वाटर। पेड, पेड़ा खाना बच्चों को पसंद होता है। और जिन वर्ड, ज्ञान वर्ड, जो भी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जो भी हो उसको याद रखिएगा, वुमन होता है। लॉ को हम टू स्टडी बोलते हैं। जेनो हमारा फॉरेन के लिए आता है, और एंथ्रोप हम मैन के लिए यूज करते हैं। एक बार देख लीजिए सभी आंसर्स को, कोई जल्दी से फटाफट से याद हो गए होंगे, है ना। तो चलिए यहाँ हम थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करते हैं, करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारे ग्रीक वर्ड्स ही हैं, और इनकी कोई ट्रिक्स कुछ खास मेरे को नजर नहीं आता। और जब मेरे को कुछ खास ट्रिक नजर नहीं आती है तो मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा आज का पहला वर्ड। अब आपको मजा आएगा, अब आप खुद देखेंगे कि पहली स्लाइड पे याद करने के बाद हमें अब क्या फायदा हो रहा है, कैसे फायदा हो रहा है। मैंने आपको एंग्लो का मीनिंग कुछ बताया था। एंग्लो का मीनिंग क्या बताया था आपको मैंने, इंग्लिश या जो बाहर की चीज हो, जो स्ट्रेंज हो। और फाइल का मीनिंग क्या होता है, लव, जैसा कि हमारा मेन रूट वर्ड था फाइल। तो आप इस तरीके से लेकर चलेंगे क्या, कि इंग्लिश बना एंग्लो से बना इंग्लिश, और फाइल से बना लव। तो क्या हुआ, इंग्लिश लव, यानी कि किसी बाहर की चीजों से प्यार, स्नेह या लगाव। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसा कि आप स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही चुका हूं कैसे। एंग्लो मतलब इंग्लिश, फाइल मतलब लव। एक्सप्लेनेशन में बढ़ेंगे, अ लवर ऑफ इंग्लिश। अ लवर ऑफ इंग्लिश का मतलब इंग्लिश या इंग्लिश चीजों से, जैसी कोई चीजों से प्यार, अंग्रेजी चीजों से प्यार। तो ये बात क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, हमारा आता है बिब्लियोफाइल। जैसा कि मैं आपको बताता हूं हमेशा, यही फायदा रूट वर्ड्स का कि वर्ड्स रिपीट होने चालू हो गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं उनको ये मजा आ रहा है इस समय करने में, वो खुद जनरेट कर रहे हैं मेरे साथ साथ वर्डों को। तो बिब्लियो को हमने कैसे तोड़ेंगे, बुक से। ठीक है, अब रट्टाफिकेशन खत्म। और फाइल मतलब लव, तो बुक को लव करने वाला, बुक से प्यार करने वाला, बुक को ज्यादा पढ़ने वाला, बिब्लियो फाइल। स्ट्रक्चर देखिए, बिब्लियो मतलब बुक और फाइल मतलब लव। तो और एक्सप्लेनेशन, लवर और कलेक्टर ऑफ बुक्स, यानी कि लव को बुक्स को इकट्ठा करने वाला या उनसे प्यार करने वाला। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा साइन फाइल। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ से बनता है हमारा सिनेमा। ठीक है, और फाइल मतलब लव, यानी कि स्नेह, टू अट्रैक्ट, है ना, किसी को देखकर स्नेह हो जाना, एफिनिटी हो जाना, उससे प्यार हो जाना। तो यानी कि सिनेमा से प्यार करना, मूवी देखना पसंद करने वाला, पिक्चर्स को जो बहुत ज्यादा पसंद करता है। कोई होता है ना, अपनी पॉकेट मनी बचा करके, वो अपना कोई फ्रेंड होता है, वो बार बार कहता है कि भाई मेरे को देखो, इमेज में देखो आप, है ना, कितने इंटरेस्ट लेके मूवी को देख रहे हैं। तो ये क्या है, प्यार करते हैं मूवी को देखना, उनको पसंद है, उनकी हैबिट बन चुकी है। आपको हैबिचुअल नहीं होना है, आपको बिब्लियोफाइल होना है, किताबों से प्यार करना है ना, इस तरीके से प्यार नहीं करना। तो आपका जो भी फ्रेंड हो उसको हो जाता है मूवी देखना पसंद हो, आप सोच सकते हैं उसके बारे में, सोच सकते हैं इस वर्ड, है ना। इस वक्त मैंने आपको बता ही दिया, सिनेमा, फाइल मतलब लव। एक्सप्लेनेशन क्या होगी, अलावा ऑफ फिल्म्स और मूवीज। क्लियर, यानी मीनिंग क्या हो गया हमारा, फिल्म प्रेमी। अब हमें पढ़ते जाना है बस, क्योंकि जितना भी हमारा प्रेशर रहता है हमारा फर्स्ट स्लाइड में रहता है, वहां आपने पढ़ लिया, बहुत आसान। अगला वर्ड आता है हमारा हाइड्रोफिलिक। देखो फिलिक या फाइल मतलब एक ही बात है। जैसे कि हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, ये रहा। और फिलिंग मतलब उससे एफिनिटी, फॉर, यानी कि पानी से लगाव, और पानी से खुश होने वाला, पानी से प्यार, हैविंग एन एफिनिटी फॉर वाटर। क्योंकि होता है इसको स्विमिंग पूल में रहना बहुत पसंद होता है, पानी भी बहुत ज्यादा पीना पसंद होता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रोफिलिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता हमारे सामने पैडो। मैंने क्या बताया था, पेड़ा। पेड़ा खाना किसको पसंद है, बच्चों को। तो पैड मतलब क्या हो गया हमारा, चाइल्ड, है ना, देखो साफ साफ देख लो। ठीक है, और फीलिया यानी कि फाइल, यानी कि प्यार, यानी कि बच्चों से प्यार, बच्चों से लगाओ। क्लियर। स्ट्रक्चर देख लेंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर मैं आपको बता ही देता हूँ। पैड मतलब चाइल्ड, फाइल मतलब फिल मतलब लव। तो क्या हो गया, बच्चों से लव, द एक्ट ऑफ लव और अट्रैक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों से प्यार, यानी कि बच्चों से लगाव, बच्चों से प्यार। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, पैडोफिलिया। क्लियर।
नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फिलोगाइन। देखो इमेज में देखिए ये एक लेडीज है और लेडीज के लिए जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब सा है। ज्ञान बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई जिन बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, क्योंकि ग्रीक वर्ड है तो डेफिनेटली कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है ना। तो क्या हो गया हमारा फिलोगिन। फिलोगिन यहाँ से हम इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं ना। तो फिलो मतलब क्या होता है हमारा लव, और गिनी मतलब क्या होता है हमारा यानी कि लेडी। लेडी से प्यार करने वाला, लेडी से बात करने वाला, उसको देखकर खुश होने वाला, है ना। बहुत सारे होते हैं ना कुछ, है ना, उन्हें जहाँ भी लेडीज होती है ना, चौकड़ी कुछ होते हैं ना, मोहल्ले में चार लेडीज बात कर रही होती हैं और वो घुस जाता है बीच में जाकर, कोई लेडीज होते हैं। एक्सेप्शन केस हर जगह मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे आपको हर जगह। तो आपको ऐसे लोग मिले तो उनको देखो और अपनी वोकैबुलरी याद करो। क्या देखो भाई ये क्या है, हमेशा जहाँ लेडीज बैठती है वहीं खड़ा हो जाता है बीच में, जबकि वहाँ कोई काम नहीं है। ये क्या है, क्या चलो क्लियर। लव और लव एंड एडमिरेशन ऑफ वुमन, ये पॉजिटिव सेंस में भी आ सकता है। देखो देखो ये मैंने आपको मजाक में बता दिया कि औरतों के बीच जाके बैठने वाला, लेकिन आप इसको मतलब ये भी कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े एनजीओ होते हैं वहाँ जो लेडीज को सपोर्ट करते हैं, है ना, उनके बारे में सोचते हैं, उन पर ज़्यादा अत्याचार वगैरह होता है उनको सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो वहाँ से भी हमारा फिलोजिनी आ सकता है ना। ऑलवेज नेगेटिवली नहीं आना, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद करना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फिलोलॉजिस्ट। देखो लॉग मतलब क्या बताया था मैंने आपको, टू स्टडी। फिलो मतलब लव, तो प्यार किससे है, पढ़ाई से प्यार करने वाला। तो पढ़ाई से प्यार करने वाला हमारा क्या होता है, अ पर्सन हु स्टडीज फिलोलॉजी, यानी कि पढ़ाई से प्यार करने वाला, यानी कि पढ़ाई से प्यार करने वाला हमारा क्या हो गया, फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए, यानी क्या हो गया हमारा भाषा विज्ञानी। भाषा विज्ञानी कह सकते हो, या यानी कि भाषा विज्ञानी भी बोल सकते हो, या फिर मतलब किस चीज से, पढ़ाई से प्यार करने वाले को भी हम बोल सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए, है ना। हाँ, जीनोफाइल अगर आपको समझ में ना आया तो मैं एक बार फिर बता दूं। फिलो मतलब लव, लोग मतलब टू स्टडी, यानी कि किससे, पढ़ाई से प्यार। भाषा विज्ञानी से मतलब हमारा यही है कि विज्ञानी क्या होते हैं, घुस गए, जैसे वो घुस जाते हैं ना पढ़ाई में। ये बच्चा जो है स्टूडेंट भी है, वो क्या है, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे से लग गया है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा जेनोफाइल। जेनो मैंने को क्या बताया था, बाहर की चीज। इंग्लिश फॉरेन, फॉरेन है ना, स्ट्रेन। तो जो बाहर के लोगों से प्यार हो, अट्रैक्शन हो, उनको बोलते हैं हमारा जेनोफाइल। वन हु इज अट्रैक्ट टू फॉरेनर्स और फॉरेन थिंग। क्लियर हुई बात, अंग्रेजी चीजों से प्यार। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, देखो हम जल्दी जल्दी इसलिए थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ये जल्दी नहीं है, आप देख लो एक एक वर्ड को आप समझ रहे है ना, तो जल्दी किस बात की है ना। अब देखो यहाँ देखो आप, एंथ्रोप, एंथ्रोप किसके लिए आया था, मैन के लिए आया था। क्लियर। और फिल मतलब किसके लिए आया था, लव। तो लव और मैन, इसका हमें कुछ बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपकी तरह सोचूंगा कि सर फिल मतलब तो लव हो गया और एंथ्रोप मतलब मैन हो गया। अरे भाई आंसर है आपके सामने, तेरा ध्यान से देख बच्चा, ध्यान से देख। क्या कि तेरे सामने आंसर है, क्या है आपके सामने आंसर, कि लव मैन, यानी कि मैन, मैन से मतलब हमारा पीपल्स, तो लोगों से प्यार करने वाला, परोपकारी, है ना। यही तो तरीका है भाई याद करने का रूट वर्ड्स का। आप अच्छे से याद कीजिए ना, आपको याद हो जाएगा। आप कोशिश करोगे आंसर जानने की, आपको याद मिलेगा। फिर मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मैन, तो क्या हो गया, लवर ऑफ, परोपकारी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा नेक्स्ट वर्ड नहीं है, इतने ही वर्ड्स हैं। तो चलिए अब आपका टाइम शुरू हो गया है, आपके सामने रिवीजन के लिए वर्ड्स आ चुके हैं। हाइड्रोफिलिक, पैडोफिलिया, फिलोगैनी, फिलोलॉजिस्ट, जेनोफाइल और लास्ट फिलैंथ्रोपिस्ट। तो चलिए आपके पास 30 सेकंड हैं, रिवाइज कीजिए। मैं आपको रिवीजन कराता हूँ एक एक बार, चार चार बार, पांच बार चीजों को याद कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आप भी अपना फीडबैक दीजिए, अगर आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके जरूर बताया करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए करिए, ताकि आपकी जो सपोर्ट होता है ना, उससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो फटाफट से आपके पास 30 सेकंड है, उसके बाद जो है आप सोचिए, और जब वीडियो पूरा हो जाए तो आप अपने लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए आंसर्स को टाइप कीजिए। क्लियर। चलिए मैं इतने पानी भी लेता हूँ। चलिए शाबाश, आप कर लेंगे, आप करेंगे। जैसा कि मेरा एक मैंने डायलॉग को जनरेट किया है ना, क्या हो जाएगा, कर जाएगा, तू बन जाएगा। हो जाएगा, टेंशन मत लो, सारे एग्जाम है हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। कर जाएगा, तू उनको क्रैक कर लेगा। तू बन जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा, कर जाएगा, तू
बन जाएगा, तू बन जाएगा, तू परेशान मत हो, तू कर लेगा, बस आपको लगे रहना है एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह, बस लगे रहो, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ, सिलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन एसएससी में तो क्या है ना कि क्या होता है, बहुत ज्यादा हमें एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है। जब एफर्ट्स लगाते हैं ना तो बीच में ना ड्रॉबैक्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार में पास हो जाता है, मैं भी फेल हुआ हूँ, लेकिन आज आज क्लियर हो गया है। तो क्या है ना, आपको भी ऐसे बने रहना है, लगे रहना है। ठीक है, तो चलिए कभी बात होगी लाइव क्लास में तो इस बारे में बात करेंगे कहाँ कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए हाँ फिलहाल अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं, काफी टाइम हो गया है। सॉल्यूशन हमारा क्या है, एंग्लोफाइल, बिब्लियोफाइल, सिनोफाइल जल्दी करते हैं और अगली क्लास में हमारा पढ़ेंगे। हाँ एक नया वर्ड आ गया है, चलो आ गया है तो बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंग्लोफाइल, एंग्लो मतलब अंग्रेजी, फाइल मतलब प्यार, अंग्रेजी से प्यार, बिब्लियोफाइल किताबों से प्यार, साइन यानी कि सिनेमा, फाइल मतलब प्रेमी तो सिनेमा से प्रेम करने वाला, हाइड्रो यानी कि वाटर, फिलिक यानी कि प्यार, पानी से प्यार करने वाला, पैडो यानी कि बच्चा तो फिल यानी कि प्यार तो बच्चों से प्यार करने वाला, फिलेटली तो ये जो वर्ड आया ना वो उसके लिए आया जिसको डाक टिकट एकत्र करना अच्छा लगता है, उसका रीड करना अच्छा लगता है। ठीक है, फिलोगिनी यानी कि नारियों से स्नेह करने वाला, उनके प्रति जो है वो मतलब दया भावना रखने वाला, परोपकारी टाइप का है ना। फिलोलॉजिस्ट भाषा विज्ञानी, जेनो, जेनो मतलब क्या होता है अंग्रेजी, और फाइन मतलब प्यार, अंग्रेजी जैसे प्यार, ये दोनों कॉमन ही है, सिनोनिम से मान लीजिए 9 और 1। और 10th हमारा फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि क्या हो गया हमारा, एंथ्रोप मतलब मैन, फिल मतलब प्यार तो क्या हो गया मैन, प्यार मतलब आदमी से प्यार मतलब परोपकारी। क्लियर हुई बात, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपनी फटाफट से अपनी अगली क्लास। आज हम कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। एक आसान सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, और इमेज को देख करके हम याद करेंगे। अपनी डेली लाइफ में इनको वर्ड्स बताएंगे क्योंकि बहुत शानदार स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं, मिलते हैं हमेशा हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। और ऐसा किसी भी एग्जाम के रूल बुक में नहीं लिखा कि ये वन वर्ड सिनोनिम्स में नहीं आने के हैं, ये वन वर्ड एंटोनिम्स में भी नहीं आने के हैं, ये फिलर्स में भी नहीं आने के हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो मुझे दिखा देना, अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि सर ये रहा स्क्रीनशॉट, ये इस एग्जाम में लिखा है। बच्चों थोड़ा खुल के सोचो, स्टैंडर्ड सोचो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इतने शानदार वर्ड आते हैं ना, अब आप खुद देखना, प्रूफ करके दिखाऊंगा। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, जब सुबह सुबह आपकी जो चिड़िया होती हैं है ना, बर्ड्स होती हैं, वो क्या है हमारे बेड के पास आती हैं, बेड के पास हमारी विंडो के पास आती हैं और बड़ी प्यारा सा सॉन्ग गाती है ना, चे 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 करती है ना, उसको क्या बोलते हैं, सोचा कभी आपने? उसको बोलते हैं मैटिन्स, यानी पक्षियों का सुबह का सॉन्ग गाना। तो आगे से याद रखेंगे कि जब पक्षियां जो चिड़िया हैं वो अपना सॉन्ग गाएंगी यानी कि जो चींची की आवाज करेंगी उसको क्या बोलते हैं हम, मैटिन्स। इमेज बनाओ, इमेज देखो बर्ड्स की और याद करो। एग्जाम्पल, व्हेन आई वेक अप आई लिसन ब्यूटीफुल मैटिन्स, जब मैं उठता हूं तो मैं सुनता हूं क्या, बहुत सुंदर सुंदर पक्षियों के गाने। ठीक है, नेक्स्ट आता है द फाइनल परफॉर्मेंस और एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन करियर, यानी कि एक लास्ट परफॉर्मेंस और एक्टिविटी किसी भी पर्सन के, किसी भी आदमी के, उसके करियर की। जैसे कि सपोज कीजिए आप कॉलेज में हो और आपको लास्ट परफॉर्मेंस करनी हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्वान सॉन्ग। यानी कि अगर आप सपोज कीजिए आप 12th क्लास में हैं, मान के चलिए कि आप वहाँ 12th के बाद स्कूल पूरा हो जाएगा तो आपकी स्कूल में लास्ट परफॉर्मेंस है तो स्वान सॉन्ग हो गया। कॉलेज में लास्ट परफॉर्मेंस है, रिटायरमेंट के बीच में, रिटायरमेंट के बाद में आपकी लास्ट परफॉर्मेंस है, उसको बोलेंगे सॉन्ग, यानी कि अंतिम प्रदर्शन। एग्जाम्पल, टुडे इज माई सॉन्ग इन माई कॉलेज, आज जो है मेरा अंतिम प्रदर्शन है मेरे कॉलेज में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इमेज है हमारी किसकी, माइस की, चूहे की, रेड्स की, है ना। तो क्या पढ़ेंगे, क्या है हमारा क्वेश्चन, नोइंग मैमल ऑफ एन ऑर्डर दैट इंक्लूड्स रेड्स, माइस और स्क्वायरल। देखो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो वर्ड आया हमारा नोइंग, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कतरने वाले जानवरों के लिए, कतरने वाले जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ग्रोइंग मैमल्स का मतलब हो गया कि जो कतरने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं क्या बोलते हैं हम, नोइंग मैमल्स। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा इसका, रोडेंट। आप ऐसे भी याद कर लो कि डेंट दांतों के लिए आता है ना, डेंटिस्ट, तो रॉ डेंट पूरे दांतों को, रो को बिगाड़ देने वाला, काट देने वाला कौन होता है हमारा, रॉडेंट, यानी कि कतरने वाले जानवर। क्लियर, मीनिंग ऑफ कतरने वाले जानवर, रेड्स एंड स्क्वायरल आर रोडेंट, जो रेड्स है और गिलहरी है वो क्या है, रोडेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड, एक ऐसा एरिया जो ग्रासलैंड हो। इमेज में देखो और इसकी तरफ देखो और हाथ रखो आंसर की तरफ
और तो बोलो 2 या 3 बार, ये क्या है, मीडो है। बहुत बड़ा जो एक एरिया होता है ग्रास लैंड का उसको बोलते हैं मीडो। मीनिंग क्या हो गया इसका, हमारा घास का मैदान। एग्जाम्पल, द कैटल वर पेस्चर्ड ऑन द रिच मेडो ग्रास। जो कैटल्स हैं वो मेडो ग्रास में क्या है, पेस्चर करती हैं, चरती हैं, खाना वाना खाती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इंटिमिडेटेड बाय वंस वाइफ और गर्लफ्रेंड, यानी कि गुलाम, हाँ में हाँ मिलाना, बिल्कुल जोर को गुलाम रहना। हाँ यही होने वाला है भाई, शादी के बाद लड़का बोलता है कि बस मैं तो शेर बनने वाला हूँ, उल्टा हो जाता है, लड़की बन जाती है शेर, लड़का बन जाता है चूहा। देखो एक बड़ी किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, इंटरेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ आपको कि आप इंटरेस्ट लो इस बात में। माफ कीजिएगा, हंसी आ गई। एक जब बारात लेके जाता है ना लड़का, है ना, तो पूरी बारात लेके जाता है 200 300 400 500 आदमी, है ना, अपनी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी कह दो या कुछ भी कह लो, कस्टम्स कह दो। और जो लड़की होती है वो अकेली बैठ के गाड़ी में बैठ के आ जाती है ना। तो गर्ल क्या हो गई, मतलब कह दो ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, वो अकेली बैठ कर आ जाती है इतने सारे बारातियों के साथ, है ना। और लड़का बेचारा सबको लेके जाता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो आफ्टर मैरिज क्या है, वो हैंडपैक की बन जाता है, रियलिटी है ना। आप बने ना बने वो मुझे नहीं पता, मेरा क्या होगा वो मैं ही जानू। तो आप उसको याद कर लेना, हैंडपैक मतलब क्या होता है, जोरू का गुलाम होता है। आफ्टर गेटिंग मैरिड ही टर्न्स टू बी हैंडपैक। यहाँ पर भी एग्जांपल दिया गया है कि मैरिड के बाद क्या है, वो जोरू का गुलाम बन गया। जी हाँ मैंने कहा। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, यानी कि बिल्कुल निंदा करना किसी चीज की, तो उसको बोलते हैं हम सटायर। सटायर कटु निंदा, जैसे कि आप पॉलिटिक्स वगैरह की किसी की भी आप बहुत ज्यादा निंदा करें तो उसके लिए क्या यूज होता है, कटु निंदा के लिए सटायर। तो सटायर वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, तो आप किसी की बुराई करें, क्रिटिसाइज करें किसी चीजों का, तो वहां पर यूज करते हैं हम सटायर। एग्जाम्पल, हर नोवेल इज ए सटायर ऑन पॉलिटिक्स। उसकी जो नोवेल है वो कटु निंदा करती है किस पर, पॉलिटिक्स पर। क्लियर। एएम आपने बहुत सुना होगा, आज हम जानेंगे क्या होता है एएम और क्यों, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है द टाइम बिटवीन द मिडनाइट एंड द नून, यानी कि रात को 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच का समय, इसको बोलते हैं एएम। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है एनडी मेरिडियन। क्लियर हुई बात, ठीक है। मीनिंग हो गया इसका मध्य रात्रि से लेकर दोपहर तक का समय। इनको याद करना समझना बहुत आसान होता है। रूट वर्ड की बात की, हमने पेन चलाया, हम आराम से पढ़ते जा रहे हैं और याद करते जा रहे हैं। माई क्लास स्टार्ट एट 6 AM, जो क्लास है शुरू होती है सुबह 6 बजे से। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है वो है कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप्स। इसको बोलते हैं मोर्स, है ना। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के रिवाज, जो रीति रिवाज होते हैं उनको हम बोलते हैं मोर्स। यानी कि द मोर्स ऑफ दैट विलेज आर हार्ड टू बिलीव, यानी कि उस गांव के, ये एग्जांपल है कि उस गांव के जो रीति रिवाज हैं उनको बिलीव करना, उन पे बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि बहुत टफ या रफ होंगे। ठीक है, तो जैसे कहीं भी अलग अलग तरह के कोई रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, आप उनको इमेज बना लीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं, मोर्स बोलते हैं ना। चलिए सर पानी आ गया, ये क्या ये क्या दिखा रहे हो, एक्सेप्टेबल टू द टेस्ट, यानी कि जो बहुत अच्छा लगे, बहुत स्वादिष्ट लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा पैलेटेबल। याद कर लेना, टेबल पर कुछ पड़ा हुआ है ना, ऐसे याद कर लो, तो सर टेबल पर आया और मैंने खा लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेबल, यानी कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार, चटपटा। द डिश इज क्वाइट पैलेटेबल, जो डिश है वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, हमारा लास्ट वन वर्ड है क्या, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव, यानी कि बिल्कुल बुढ़ापे जैसा वृद्ध अवस्था जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हमारा डॉट एज। वृद्धावस्था आपके बाबा जी नाना जी कोई ना कोई घर में होगा, तो याद करने का सबसे परफेक्ट तरीका यही होता है कि आप इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में उतारें और उनको याद करें। तो ये क्या हो गया, हमारा डॉट एज यानी कि वृद्धावस्था। क्लियर हुई बात, बहुत आसान था इनको पढ़ना। वी हैव टू लुक आफ्टर ग्रैंडफादर नाउ ही इज, यानी कि हमको अपने लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, अपने ग्रैंडफादर की देखभाल करनी चाहिए, करनी है नाउ, क्योंकि आज वो क्या है, आज की डेट में क्या है, वो बहुत ज्यादा वृद्धावस्था में है। चलिए अब लास्ट डे जो आपका टेस्ट हुआ था उसका जो सोल्यूशन है वो ये है आपके सामने, बेडलम, बीसेज, ब्रूटलाइज, बॉन्डेज, प्लीज। बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। मैं उनको आज उनका नाम नहीं लूंगा, अब जो लाइव क्लास आएगी उनका नाम लूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, हमें आगे की क्लास भी कवर करनी है। तो ठीक है, तो आज जो पक्का जिन्होंने इसका आंसर टाइप किया है मैं पक्का उनके नाम लूंगा लाइव क्लास में, आने वाली संडे क्लास में। ठीक है, तो अभी क्या है, आगे का अपना होमवर्क ले लीजिए और अच्छे बच्चों की तरह, प्यारे प्यारे बच्चों की तरह सभी के आंसर जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा 100% अपना पार्टिसिपेट कर रहा है हमारी क्लास में। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं
और आपसे यही कहूंगा कि वीडियो पसंद आया करिए तो प्लीज उसको लाइक करके कमेंट करके जरूर बताया करिए। कमेंट से मुझे बहुत प्यार है और हर बच्चे कमेंट्स को मैं वापस उसका फीडबैक देता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, इग्नोर नहीं करता। बिल्कुल 100% मैं आपके कमेंट्स का फीडबैक देता हूँ, पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ, सब करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली